तो ये इरोडोप का क्वेश्चन नंबर 1.123 है। इसमें कह रहा है कि दो बार्स हैं, टू बार्स ऑफ एक मिनट, टू बार्स ऑफ M1 एंड M2 कनेक्टेड बाय नॉन डिफॉर्म्ड लाइट स्प्रिंग रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। तो दो बार्स हैं, एक M1 है और एक M2 है जो एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, नॉन डिफॉर्म लाइट स्प्रिंग। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार्स एंड द सरफेस इज के। तो यहाँ म्यू के जगह पे इसने के फ्रिक्शन कोफिशिएंट ले लिया है। What the minimum constant force has to be applied in the horizontal direction to the bar of mass M1 बार पे कितना एक कांस्टेंट फोर्स F लगाएं किसी भी डायरेक्शन में, या कंप्रेशन में या इलोंगेशन में, इन ऑर्डर टू शिफ्ट द बार अदर बार, है ना। अदर बार को शिफ्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगाएं। तो ज़रा गौर से देखा जाए इस चीज़ को कि अगर कांस्टेंट के बदले अगर हम वेरिएबल फोर्स लगाते, कांस्टेंट के बदले अगर हम वेरिएबल फोर्स लगाते तो धीरे धीरे इस चीज़ को क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते और इसका स्पीड नहीं चेंज होता, मतलब बहुत स्लोली लगाते, स्पीड नहीं चेंज होता। तो कहीं बार यहाँ अगर आता, कहीं बार यहाँ आता, मतलब इसका एक्सटेंशन अगर x हो जाता तो इस पर फोर्स लगता K1 इंटू एक्स, और K1 इंटू एक्स फोर्स अगर इसके फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में होता तो इस पर भी K1 इंटू एक्स फोर्स लग जाता। तो K1 इंटू एक्स फोर्स अगर इसके फ्रिक्शन के बराबर में होता, जो होता है कितना, म्यू M2G, यानी कि KM2G के बराबर में, तो ये बार शिफ्ट करने लगता। ये अगर वेरिएबल फोर्स धीरे धीरे मतलब बढ़ाते जाते फोर्स को, तब इस सिचुएशन पे ऐसा आता। लेकिन अगर मान लो कि कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे और यही काम करेंगे तो यहाँ तक तो आते आते उस मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर लगाएंगे तो स्पीड काफ़ी ब्लॉक कर लेगा, जो कि रुकते रुकते कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। तो इतना तो हम लोग को रिक्वायरमेंट है नहीं, हम लोग को बस यहाँ तक ब्लॉक को पहुँचाना है ताकि KX एक्सटेंशन हो जाए और ये बार जो है शिफ्ट कर जाए। तो ऐसा करते हैं हम कि ब्लॉक को केवल हम यहाँ पहुँचा देते हैं X के एक्सटेंशन पे, तो हमारा बार क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होगा कि यहाँ तक जब बार आएगा तब तक उसका एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम हो जाएगा और धीरे 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 यहाँ जाके स्लो होकर रुक जाएगा। रुकते ही ये बार शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। फोर्स इक्वेट करेंगे तो इस वेरिएबल फोर्स के कारण इस जगह पे आके बार शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अपन लोग लिखते हैं कि भाई बार M2 को अगर शिफ्ट कराना है तो K1X जो लगेगा बार पे राइट डायरेक्शन में, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए K जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू mg, यानी KM2G के बराबर में होना चाहिए। KM2G के बराबर में होने क्या है, यहाँ जो है K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, K1 जो है स्प्रिंग कांस्टेंट और K जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब ये है कि जब बार यहाँ पे आके रुक भी जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि स्पीड चले, लेकिन इतना एक्सटेंशन हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, मैक्सिमम फोर्स तो किसी पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम फोर्स पूछ रहा है। मतलब हमारा ये होना चाहिए कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो है 0 होना चाहिए और फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी जो है ना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। मतलब ब्लॉक को रुकते रुकते वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो अपन लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं अपना वर्क एनर्जी थ्योरम कि टोटल वर्क डन जो होगा क्या होगा। तो टोटल वर्क डन ऑन ब्लॉक M1 अगर देखा जाए तो जो एक्सटर्नल फोर्स जो मिनिमम लगाएंगे F, उसके कारण Fx हो जाएगा। उसी समय एक्सटेंशन स्प्रिंग का हो जाएगा x के बराबर में, तो इसको लिख दे हाफ KX², यानी कि K1 इंटू x²। ये स्प्रिंग का स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगा, या स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग फोर्स के कारण, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क डन हो जाएगा -12 KX²। माइनस इसके नीचे भी तो फ्रिक्शन होगा, जो कि पूरे सरफेस में फ्रिक्शन है, तो इसके नीचे भी फ्रिक्शन होगा। तो इसके नीचे जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू M1 इंटू G के बराबर में। तो यहाँ लिख देते हैं
के m1 इंटू जी के बराबर फोर्स, तो ये भी x डिस्प्लेस करेगा, तो म्यू m1 जी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक x अगर माइनस कर लें तो हमारा आ जाएगा कि ये x से एक पावर अगर कैंसिल कर दो हमारे पास, तो आ जाएगा f माइनस म्यू मतलब के m1 जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ k1 इंटू एक्स। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम इसमें पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 से अगर पुट कर देते हैं तो f माइनस म्यू m1 जी मतलब के m1 जी इक्वल टू हाफ x का नहीं k1 x का वैल्यू पुट कर देते हैं। k1 मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट तो नहीं दे रखा था, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू मतलब k m2 और g के बराबर में। तो यहाँ से f का वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा के जी दोनों में कॉमन हो जाएगा, मतलब म्यू जी दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2/2। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसमें कंसेप्ट है कि अगर मिनिमम फोर्स रखना है तो शुरू में क्या होगा, बॉडी यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा और उसके बाद बॉडी जो है डी एक्सेलरेट करेगा और यहाँ जाके रुक जाएगा, तब तक एक्सटेंशन x हो जाएगा, उस एक्सटेंशन पे ये शिफ्ट हो जाएगा।